नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने अपने स्थान पर स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज है करवा चौथ और सबसे पहले तो सभी बहनों को मेरी ओर से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। देखो बाल ऐसे हो गए मेरे। आज लेट नहाई मैं क्योंकि ना मुझे ना कुछ जुकाम और बुखार लग रहा था, पता नहीं कैसे ठंड हो गई मुझे। तो मैं लेट धूप निकली है ना इस टाइम 9:30 बजे, तो अब नहाई हूँ। अब मैं करूँगी करवा चौथ की तैयारी। यहाँ पे अपनी चौकी लगानी है मैंने, अंदर सुहागियाँ वगैरह और करवा वगैरह रखना है यहाँ पे अंदर इस साइड। वहाँ पे की जाके टेबल वगैरह पीछे कर दिए तो यहाँ पे लगाऊंगी मैं। तो अभी पहले सिर वगैरह सुखा लेती हूँ मैं, फिर थोड़ा कंघी वगैरह करके फिर करती हूँ उसकी तैयारी। ये ना मैंने सिर वगैरह नहीं सुखाया था, सुखाने से पहले लग पड़ी थी पूजा करने, क्योंकि टाइम लगना था सिर सुखाने में ना। तो मैंने सोचा कि ऐसे लपेट लेती हूँ थोड़ी देर और फिर कर ही लेती हूँ पूजा वगैरह, क्योंकि बालों को सुखाने कंघी करने में टाइम लग जाना था और मैंने हो जाना था लेट। तो मैं लग पड़ी हूँ पूजा वगैरह करने। सुबह की कर लेती हूँ, सुहागी वगैरह रख ली है मैंने। और ये करवा माता के तस्वीर भी रख ली है। ये काफ़ी सालों से ली थी मैंने, पुरानी तस्वीर है। मेरा मन किया था इस बार नहीं लेने को, मगर मुझे ना कहीं दुकान में ना मिली नहीं, ये दिखाई नहीं दी तो मैंने नहीं ली है। तो ये पुरानी तस्वीर ही रखती है, उसी से कर लूँगी पूजा वगैरह। और ये दीपक दिया जलाने के लिए तेल रखा है, धूप वगैरह जला लेते हैं। उसके बाद दूसरे टाइम शाम को दोबारा करूँगी ना पूजा, मगर तो उस टाइम तो फिर कथा भी पढ़नी पड़ेगी ना, पढ़ते हैं। तो ये सब ऐसे ही करती हूँ बस। सुहागियाँ वगैरह जो बनाई थी, बड़ी सुहागी और छोटियाँ वगैरह सभी यहाँ पे रखनी है मैंने। तो कर रही हूँ ये पूजा सुबह की। और ये ना कुछ कमी रह गई थी मेरी पूजा में, ये धूप वगैरह करके करूँगी और नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास ना माला नहीं थी, वो कमी रह गई थी मेरी। तो मुझे याद ही नहीं रहा। और चुनरी भी नहीं थी माता को चढ़ाने के लिए ना। अगली बार जब दुकान जाऊँगी ना तो ले आऊँगी चुनरी। मुझे ना याद ही नहीं रही थी चुनरी लाने को, घर में थी भी नहीं, तो चुनरी के बिना ही रख दी थी मैंने ऐसे ही। चलो अगली बार कभी जाऊँगी ना दुकान तो लेके आऊँगी, क्योंकि ना जब व्रत का सामान लेके आते तो ना इतना याद भी नहीं रहता, भूल ही जाती हूँ जल्दी, क्योंकि इतना सारा सामान लाना पड़ता, कभी कभी दिमाग में नहीं रहती है ये बात। और ये लाल कपड़ा उड़ा दी मैंने सुहागियों के ऊपर। बाकी सामान वगैरह उठा लेती हूँ, इधर उधर रखा पड़ा जो। चलो जी फाइनली हो गई है मेरी पूजा कंप्लीट। ये मैंने अपनी चौकी लगा दी है, लगा धूप वगैरह कर ली है। और ये माता को चढ़ा के अब मैं अपने हाथों में पहनूंगी। चूड़ियाँ मैंने पहनी नहीं थी, बिंदी वगैरह सभी श्रृंगार का सामान लगाऊंगी मैं अपने। और ये देने के लिए जो सुहागिनों को देते हैं सुहागी वगैरह, ये मैंने यहाँ पे ढक के रख दी है यहाँ पे। अब शाम को कथा पढ़ूंगी ना, तब दोबारा पूजा करूँगी और कथा वगैरह पढ़ूंगी। और मेरे साथ आएगी मेरी फ्रेंड भी आएगी, तब हम दोनों करते हैं यहाँ पे ना। और कोई नहीं करता व्रत, तो दूर दूर करते हैं तो ना हम दोनों इकट्ठी पढ़ लेती हैं यहाँ पे एक ही घर में बैठ के। अभी मैंने ना मेहंदी लगानी, मैंने फ़िलहाल एक ही हाथ में लगाई थी मेहंदी। देखो ये रात को, और मुझे जुकाम हो गया था इस कारण ना मैंने रात को नहीं, अब लगाऊंगी सुबह लगाऊंगी। रात को कल मुझे टाइम ही नहीं लगा, मैंने कल लगा लेनी थी मेहंदी, मगर कल ना मीटिंग थी ब्लॉक में तो मैं वहाँ चली गई थी। तो आज लगाऊंगी मैं मेहंदी दूसरे हाथ में, इस हाथ में नहीं लगाई है। अभी देखो मेरे ऐसे ही पड़ा हाथ, इसमें लगाऊंगी। चलो मैं मेहंदी वगैरह लगा लेती हूँ। अब शाम का टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं, नहीं 4:30, और मैं हो गई हूँ रेडी। अब हम पढ़ेंगे कथा, व्रत की कथा। और ये आ गई है मेरी मैडम, मेरी फ्रेंड। ये काम में थोड़ा बिजी थी तो ये जल्दी जल्दी आ गई ऐसे ही। और हम पढ़ लेते हैं अंदर कथा, फिर उसके बाद देखते हैं
क्या करते हैं। हाँ, ये हमारा, ये देखो कथा का, यहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे हम कथा। नहीं जा, कुछ रखना, फोन रखना होता। Ada teh ada nila nika lena las. लोग दिखाई देना पहले थोड़ा कथी वाले लोग दिखाए। किताबन दिखी नहीं शायद पिछले साल Jalan di. करवा चौथ व्रत का पूजन एवं विधि। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित स्त्रियां लड़कियां के यहाँ चीनी के करबे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। व्रत की कथा प्रारंभ। एक साहूकार के साथ लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम की कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लेकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीव लो। यह सुनकर उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी न अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात भी सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वे भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्थ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने से ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त किया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। करवा चौथ का उद्यापन। उज्जवल करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4 चूड़ी और पूरी और थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख ले। उसे थाली के चारों रोली चावल से हाथ फेर कर अपने सासू जी के पांव हाथ लगा कर उसे दे दे। उसके बाद 13 ब्राह्मण को भोजन कराए और दक्षिणा देकर बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत ही गरीब था। अंधी बुढ़िया
के प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते कि बुढ़िया माए तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगने नहीं आता है, तो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहुत अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तब पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से सहित व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिसमें बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह मांग लूं और मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है तो जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली कि गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते और मेरे समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो तूने मुझसे मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को माँ के अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। घर के पाया मोटा पाई थे प्रसाद लाते लाइन लगे ठीक ही था सज्जे पास अच्छा है जो मैं पकड़ बढ़ना देता ना कि ऊपर है बट्टी पास रहती थी आज बुझ गए क्यों चढ़वाए